आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से जो पार्थिव शिवलिंग होती है उसका क्या विधान है, उसकी किस तरह पूजा की जाती है, किस समय पूजा की जाती है तथा किस सामग्री के द्वारा पूजा की जाती है और इसके पूजा करने से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है, क्या लाभ मिलता है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सही भक्तजनों से निवेदन है, जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी। तो सभी भक्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस कलयुग के प्रारंभ में सर्वप्रथम कूष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम की थी। उसी तरह और भी आगे जानकारी प्राप्त करते हुए पार्थिव शिवलिंग के क्या नियम हैं उसके बारे में हम आप सभी को बताते हैं। यदि कोई भक्त सज्जन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहता है तो यह श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को करनी चाहिए। एक बड़ा थाल लें, उसके अंदर तीरथ या शुद्ध मिट्टी लेकर उसके साथ गुड़, गाय का गोबर, मक्खन, भस्म आदि मिलाकर शिवलिंग तैयार करें। शिवलिंग बनाते समय यह विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 12 अंगुल होनी चाहिए। यदि कोई भक्त सज्जन छोटे आकार में उनकी शिवलिंग बनाना चाहता है तो कम से कम 1 अंगुष्ठा के बराबर होनी चाहिए। और इसी तरह हमारी जो शिवलिंग का निर्माण है वह पूर्ण होता है। उसी तरह हम आपको शिवलिंग की संख्याओं के बारे में बताते हैं कि जो भी भक्त सज्जन श्रावण मास की पूजा करते समय जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहता है तो उन्हें शिवलिंग की कितनी संख्या में स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, शास्त्रों के अनुसार इस श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग की 1001 लिंग स्थापना बताई गई हैं, परंतु कोई भक्त सज्जन इसके अभाव में संपूर्ण विधि या संपूर्ण इतनी शिवलिंग नहीं बना सकते तो वह प्रत्येक सोमवार को कम से कम 11 शिवलिंग अवश्य बनाए और इसी विधि अनुसार वह प्रत्येक सोमवार को इनकी पूजा करें। पूजा का समय आप सभी के समक्ष हम बताते हैं। पार्थिव जो शिवलिंग है उसमें निर्माण करने के पश्चात आप शाम को 4 बजे से इनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। 5 बजे तक पूजा संपूर्ण होने के पश्चात आरती करें और आरती करने के पश्चात इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। तो और भी हम भक्त सज्जनों के समक्ष जानकारी रखते हुए बताते हैं कि पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनें तथा मस्तक पर भस्म लगाएं और रुद्राक्ष की माला धारण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप सभी पूजा सामग्रियों को जुटाकर शिवलिंग के समक्ष रखकर अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके संपूर्ण पूजा को करें। तो आप सभी भक्तों के लिए एक और मैं विशेष जानकारी देता हूं, क्योंकि इसका शास्त्रों में वर्णन है। विप्रे गोरा स्मृता सोना, बाहुजे पीत वर्णा का, वैसे कृष्णा पद जाते हय्यत्वा यत्र वा भवे। अर्थात ब्राह्मण को श्वेत रंग की पार्थिव शिवलिंग बनानी चाहिए, क्षत्रियों के लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्रों के लिए काली मिट्टी की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार इस चीज़ का वर्णन है। अगर आप इस चीज़ का अभाव हो तो आप किसी भी मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी के द्वारा आप पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। अब हम आपको जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा सामग्री है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप जब भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जाते हो तो उस समय आपको एक लोटे में जल होना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, मूली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, भांग, भस्म, इत्र आदि सामग्रियाँ होनी चाहिए तथा
संख्या के अनुसार गेहूं के दाने 21 होने चाहिए, काली मिर्च 21 होने चाहिए तथा साबुत चावल लें और उनकी संख्या 108 होनी चाहिए। इसी विधि अनुसार आप संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने के पश्चात शिव चालीसा का पाठ करें तथा 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसी तरह हमारी पूजा संपूर्ण होती है। अब आप सभी को पूजा होने के पश्चात जो विसर्जन होता है उसके बारे में बताते हैं। जो कोई भी भक्त सज्जन पार्थिव शिवलिंग की संपूर्ण पूजा करता है उसके बाद उसका विसर्जन करना अवश्य होता है। जैसे आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, उसका विसर्जन होता है, कथा करवाते हो, उसके बाद प्रसाद बांटकर विसर्जन करते हैं और विसर्जन होने के पश्चात ही हमारी पूजा संपूर्ण होती है। जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं उसके पश्चात आप उसको शुद्ध चलते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप बगीचे में या देव स्थान पर गड्ढा खोदकर उसके अंदर भी आप उसको दबा सकते हैं। ऐसा करने से हमारी पूजा की संपूर्ण विधि अनुसार नियम अनुसार पूर्ण हो जाती है। अब आप सभी भक्तों को जो इस पूजा का फल होता है, क्या फल मिलता है, उसके बारे में हम सभी को जानकारी देते हैं। यदि कोई भी भक्त सज्जन पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपूर्ण करता है, विधि विधान अनुसार करता है, सच्चे मन से लगन से करता है, तो उस भक्त सज्जन को स्वास्थ्य, धन धान्य, कारोबार क्षेत्र तथा मनवांछित फल आदि प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और प्रतिदिन जो कोई भी भक्त इसकी पूजा करता है तो वह सभी दुखों से छूट जाता है और परम लोक में अखंड शिव भक्ति की आशीर्वाद उसको मिलता है। वह पुनः इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो सही भक्तों की जानकारी के लिए मैं और भी कुछ बात आपके समक्ष रखता हूँ। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि स्त्री को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए तथा कुछ शास्त्रों में ऐसा विवरण भी है या आचार्य लोग कहते भी हैं कि जो भी स्त्री 3 महीने का गर्भ धारण करती है तो उसको शिवलिंग नहीं छूना चाहिए तथा जिस समय महादेव तंद्रा के समय में हो तो उस समय में भी स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप सही भक्तों का इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी से निवेदन है कि जो भी भक्त सज्जन है इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से एंड तक अवश्य देखें। आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी के समक्ष फिर हाजिर होंगे और नई जानकारी तथा नए ज्ञान के साथ। तब तक सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।